सीमा के घर की दीवारों ने पिछले 28 सालों से एक भारी सन्नाटा ओढ़ रखा है। शाम ढलते ही उसके पति घर में दाखिल होते हैं। वे बिना एक शब्द बोले अपनी मेज पर बैठ जाते हैं और किताबों के पन्नों में सिर झुका लेते हैं। रसोई के कोने में सीमा बर्तनों को खड़काती है, लेकिन धातु की हर आवाज उस अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट आती है। पति की नजरें पन्नों से ऊपर नहीं उठती। सीमा मेज पर पानी का गिलास रखती है, वे उसे छुए बिना पन्ना पलट देते हैं। सीमा रसोई से बाहर निकलती है, उसके कदमों की आहट फर्श पर गूंजती है, लेकिन कमरे का माहौल स्थिर रहता है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर की सड़क खाली है, स्ट्रीट लाइट की रोशनी कांच पर पड़कर धुंधली हो रही है। वो घंटों उस खाली रास्ते को देखती रहती है जहाँ कोई नहीं आता। घर के भीतर की हवा ठहरी हुई है, जैसे समय यहीं आकर रुक गया हो। वो अपने पति की ओर मुड़ती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन उनके कंधे की कठोरता देखकर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। सीमा फिर से खिड़की की ओर देखती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने चौखट की ओर देखा। उसका बेटा नहीं बल्कि उसका 30 वर्षीय दोस्त कबीर खड़ा था। कबीर घर के अंदर आया और सीधे लिविंग रूम की ओर बढ़ गया। उसने मेज पर रखी किताबों के ढेर को देखा, जिन पर सालों से धूल की मोटी परत जमी थी। कबीर ने एक किताब उठाई, फूंक मारकर धूल उड़ाई और पन्ने पलटने लगा। सीमा रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। कबीर ने किताब का शीर्षक पढ़ा और सीमा की ओर मुड़कर पूछा, इस लेखक की भाषा के बारे में आपका क्या सोचना है? सीमा कुछ पल ठिठकी। उसने इतने सालों में किसी को अपनी पसंद के बारे में बात करते नहीं सुना था। वो धीरे धीरे मेज के करीब आई। उसने किताब के कवर पर जमी धूल को अपनी उंगलियों से साफ किया। कबीर ने दूसरी किताब उठाई और उसके विषय पर बहस छेड़ दी। सीमा ने पहली बार अपनी आवाज को कमरे की हवा में तैरते हुए महसूस किया। उसने लेखक के शब्दों का विश्लेषण किया और कबीर ने सिर हिलाकर उसकी बात को स्वीकार किया। कमरे की ठहरी हुई हवा में हलचल हुई। सीमा की आंखों में एक नई चमक दिखी, जो खिड़की के बाहर की खाली सड़क को देखने से कहीं अधिक जीवंत थी। उसने कबीर को बैठने का इशारा किया। अगले कुछ महीनों तक कबीर का आना एक अनिवार्य दिनचर्या बन गया। वो कभी चाय की प्यालियां लेकर आता तो कभी नई कविताओं की किताब। सीमा अब खिड़की के पास नहीं बल्कि मेज के उस पार बैठती। कबीर ने मेज पर रखी धूल भरी किताबों को हटाकर अपनी जगह बना ली थी। एक दोपहर सीमा ने अलमारी के सबसे निचले खाने से अपनी पुरानी डायरी निकाली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन स्याही अभी भी स्पष्ट थी। उसने डायरी खोली और कबीर के सामने अपनी जवानी की वे कहानियां पढ़नी शुरू की जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। कबीर ने अपनी कुर्सी सीमा की ओर खिसका ली। वो बीच में नहीं बोलता था, वो बस सुनता था। सीमा के शब्दों में सालों की घुटन पिघलने लगी। जब वो किसी कहानी के अंत पर पहुंचती तो कबीर अपनी नजरें सीमा के चेहरे पर टिका देता। वो सिर हिलाता, जिससे सीमा को महसूस होता कि उसके शब्द हवा में व्यर्थ नहीं जा रहे। उसे लगा जैसे कोई उसकी मौजूदगी को पहली बार पूरी तरह स्वीकार कर रहा है। कमरे में चाय की महक फैलती और सीमा की आवाज में एक नई लय आ जाती। वो अपनी उन अधूरी कहानियों को विस्तार देती जिन्हें उसने सालों पहले दफन कर दिया था। कबीर की उपस्थिति ने उस घर के सन्नाटे को एक संवाद में बदल दिया था। सीमा ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। कबीर ने मेज पर रखे अपने हाथ को आगे बढ़ाया और सीमा के हाथ पर रख दिया। सीमा की उंगलियां ठिठक गईं। कबीर ने कहा, कहानियां अब अधूरी नहीं रहेंगी। सीमा ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी जलती हुई सतह को छू लिया हो। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं, जो उसके सीने में साफ महसूस की जा सकती थीं। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। रात गहरा गई थी। घर में सन्नाटा था, जिसे केवल उसके पति के खर्राटों की लय तोड़ रही थी। सीमा छत पर चली गई। वो ठंडी हवा में टहलने लगी, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। वो बार बार खुद को समझाती रही कि ये गलत है, ये सब सही नहीं है। वो एक तरफ कबीर के स्पर्श की गर्माहट को महसूस कर रही थी तो दूसरी तरफ अपने पति के साथ बीते वर्षों की जड़ता को। वो छत के कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटती रही। उसने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की ताकि पति के खर्राटों की आवाज न सुनाई दे, लेकिन वो आवाज और भी स्पष्ट हो गई। सीमा का मन दो विपरीत दिशाओं में खिंच रहा था। वो रात भर जागती रही, अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ती रही और इस उलझन में फंसी रही कि जो उसने अभी महसूस किया उसे कैसे नकारा जाए। एक शाम आसमान पूरी तरह काला हो गया। मूसलाधार बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर जोर जोर से टकराने लगीं। सन्नाटा टूट गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर अंदर आया। उसके बाल पानी से तर थे और पानी उसके चेहरे से होकर नीचे गिर रहा था। उसने कमरे के बीच में कदम रखा, जहां हवा में नमी और भारीपन था। सीमा उसे देखती रही। कबीर ने बिना कुछ कहे खिड़की की ओर रुख किया। उसने खिड़की के दोनों पल्लों को जोर से खींचा और कुंडी लगा दी।
कमरे के अंदर का शोर कम हो गया, लेकिन सांसों की आवाजें तेज हो गईं। अचानक बाहर एक जोरदार बिजली कड़की। नीली रोशनी कमरे के अंदर कौंधी और एक पल के लिए सब कुछ साफ दिखाई दिया। सीमा की नजरें कबीर पर टिकी थीं। वो उसके इतने करीब आ गया था कि उसकी सांसों की गर्माहट महसूस की जा सकती थी। सीमा ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। बाहर बारिश का शोर अब एक गड़गड़ाहट में बदल चुका था, जो कमरे के भीतर के बढ़ते आकर्षण के साथ तालमेल बिठा रहा था। कबीर ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और सीमा के चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। सीमा ने अपनी आंखें धीरे से मूंद लीं। उसके शरीर की अकड़न पिघलने लगी। वो कबीर की ओर झुकी। उनके होंठ एक दूसरे से मिले। ये स्पर्श कोई सामान्य मिलन नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई चीख का मौन विस्फोट था। उस एक पल में सीमा के भीतर का वो सन्नाटा टूट गया, जिसे उसने 28 सालों तक अपने घर की दीवारों के बीच ढोया था। उसके हाथ अनजाने में कबीर के कंधों पर टिक गए और उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। कमरे में मौजूद हवा का भारीपन अचानक बदल गया। सीमा की सांसें तेज होकर कबीर की सांसों में घुल गईं। उसके सीने में जो घुटन बरसों से जमा थी, वो इस एक चुंबन के साथ जैसे शरीर से बाहर निकल गई। वो अब उस खिड़की के पास खड़ी एक मूक दर्शक नहीं थी, बल्कि अपने ही जीवन की सक्रिय भागीदार बन गई थी। कबीर ने उसे और करीब खींच लिया। सीमा के पैरों के नीचे का फर्श कांपता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से उस पल को थामे रखा। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट अब गौण हो गई थी। कमरे के भीतर का ये मिलन ही एकमात्र सत्य था। 28 सालों की वो अदृश्य दीवार अब पूरी तरह ढह चुकी थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से छनकर लिविंग रूम के फर्श पर गिर रही थी। सीमा और कबीर सोफे पर साथ बैठे थे। तभी मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई। सीमा का बेटा अंदर आया। उसने रुककर कमरे का दृश्य देखा। उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो कमरे के बीचों बीच पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। सीमा ने उसे देखते ही अपना हाथ कबीर से अलग कर लिया और हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। बेटा एक पल के लिए शांत रहा, फिर उसने सीमा की ओर अपनी उंगली उठाई। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने चिल्लाकर कुछ कहा, लेकिन सीमा के कानों में सिर्फ एक सन्नाटा सा छा गया। बेटा तेजी से मुड़ा और उसने फर्श पर पड़ा अपना बैग उठाया। वो दरवाजे की ओर लपका। सीमा ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। बेटा दरवाजे से बाहर निकल गया। भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सीमा वहीं खड़ी रह गई। उसकी नजरें बंद दरवाजे पर टिकी थीं। घर में फिर से वही सन्नाटा लौट आया था। कुछ हफ्तों के बाद सीमा ने कबीर के साथ एक नया घर बसा लिया। इस नए घर की दीवारों पर अब सन्नाटा नहीं था। शाम ढलते ही कमरे में संगीत की धुनें गूंजती और कबीर के साथ सीमा की हंसी की आवाजें हवा में घुल जाती। वे मेज पर साथ बैठकर खाना खाते और घंटों बातें करते। लेकिन इस नई शुरुआत के बीच सीमा की नजरें अक्सर खिड़की की ओर मुड़ जाती। वो अपने फोन को उठाती, बेटे का नंबर डायल करती और कांपती उंगलियों से स्क्रीन को देखती। हर बार दूसरी तरफ से कॉल कटने की खड़खड़ाहट सुनाई देती। वो फोन को वापस मेज पर रख देती, लेकिन उसकी धड़कनें उस सन्नाटे को महसूस करती। रात के अंधेरे में जब कबीर गहरी नींद में होता, सीमा छत पर टहलती। वो अपने फोन की स्क्रीन को बार बार ऑन ऑफ करती, उम्मीद करती कि शायद इस बार कोई जवाब आए, लेकिन हर बार उसे वही खालीपन मिलता। उसने जो जीवन चुना था उसमें संगीत तो था, पर उस संगीत के बीचों बीच एक ऐसी टीस थी। वो खिड़की से बाहर देखती, जहां सड़क पर वही पुरानी खामोशी पसरी थी, जो अब उसके सीने के भीतर एक गहरे घाव की तरह बस गई थी। बाहर की गलियों में सीमा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जब वो और कबीर बाजार से गुजरते तो लोग उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते। वे नजरें मिलाते नहीं, बल्कि अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते। उनके फुसफुसाते हुए शब्द हवा में तैरते, लेकिन सीमा ने कबीर का हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसने अपनी उंगलियों को कबीर की हथेली में फंसा लिया और सिर उठाकर आगे बढ़ती रही। घर लौटकर वो अब उस खिड़की के पास नहीं बैठती। वो जानती है कि वहाँ बैठने से केवल खाली सड़क और बेटे की यादें ही हाथ आएंगी। उसने एक नया जीवन चुना था, लेकिन इस चुनाव की कीमत उसके सबसे पुराने रिश्ते के टूटने से तय हुई थी। रात के सन्नाटे में जब कबीर सो जाता है, सीमा अपने सीने पर हाथ रखती है। वहाँ एक टीस है, एक गहरा घाव जो कभी नहीं भरता। वो अपने फोन को देखती है। उस पर बेटे का नाम चमकता है, लेकिन वो अब कॉल नहीं करती। वो जानती है कि उसने जो रास्ता चुना, हाउस पर चलने की कीमत यही है। वो कमरे में टहलती है, संगीत की आवाज धीमी कर देती है और खिड़की के पर्दों को खींच देती है। उसने सब कुछ पा लिया था, लेकिन उस सब के बीच बेटे की वो खाली जगह आज भी घर के हर कोने में मौजूद है।
वो अपनी पसंद के साथ जी रही है, लेकिन उस जीने के हर पल में उसने जो खोया है उसका वजन उसे हर सांस के साथ महसूस होता है।